Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो ले ऑफ का सीज़न आ चुका है फिर से। मैं बार बार ये चीज़ अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ और आई एम श्योर आप लोग हर जगह पढ़ भी रहे हो, सुन भी रहे हो, हर जगह न्यूज़ में है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने ले ऑफ अनाउंस करा है, कहीं कहीं पे ले ऑफ हो भी चुका है, कहीं कहीं पे ले ऑफ इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द चांसेस कि ले ऑफ इंडियन बेस्ड जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या यहाँ पे भी ले ऑफ होने का चांस है और अगर है तो कितना चांसेस है, और क्या जितने भी लोग यहाँ में जॉब कर रहे हैं क्या उनका जॉब सिक्योर है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो रिसेशन था उस पर तो बिल्कुल भी ले ऑफ नहीं हुआ। बट देन क्या अभी भी इस कंपनी के पास उतना कुशन है कि वो इस बारी भी ले ऑफ ना करें, राइट। तो इसके बारे में जितना जो कुछ इन्फॉर्मेशन और मेरा एनालिसिस है ये मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ले ऑफ का सीजन आ चुका है और जितने भी लोग आईटी में है एवरीवन इज काइंड ऑफ वॉरिड, चाहे वो ऑनेस्टली बोले या ना बोले, बट देन कहीं ना कहीं एवरीवन हैज़ दैट एंग्जाइटी के यार मैं जिस कंपनी में हूँ वो ले ऑफ ना अनाउंस कर दे और कहीं से मैं ना इम्पैक्ट हो जाऊँ, राइट। तो ये डर बना ही रहता है और यही सिचुएशन है, बट वी हैव टू डील विद इट क्योंकि चीज़ें सही नहीं चल रही है अपनी आईटी इंडस्ट्री में, राइट। तो अब रिसेंटली ही एक बहुत बड़ा रिसेशन हुआ था और बस रिकवर कर ही रहे थे कि फिर से ये आ चुका है। और तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया इस ईयर के फोकस में कुछ बात करूंगा आप लोगों के साथ, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आपने देखा ही होगा पिछले 2-3 महीने से बड़ी बड़ी कंपनीज, राइट, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने ले ऑफ अनाउंस करा है। कहीं कहीं पे ले ऑफ हो भी चुका है, कहीं कहीं पे ले ऑफ प्लान्ड है। तो ये आप लगा लो मिनिमम 5% से लेके 15% तक का ले ऑफ अनाउंस हो चुका है। 15% अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस ने अराउंड 15% ऑफ देयर टोटल वर्क फोर्स ले ऑफ करने का अनाउंस करा हुआ है, राइट। और वो होगा धीरे धीरे ऑब्वियसली। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनी जो है मेजरली टीसीएस, इन्फोसिस, राइट, एचसीएल, विप्रो, ऐसी जो कंपनीज है, ये 4 कंपनीज है, इन्होंने अभी तक बिल्कुल भी वो अनाउंस नहीं करा है कि हम ले ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, राइट। मतलब बेसिकली नहीं करेंगे वाला चीज़ तो अभी तक बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया है और वो अच्छी बात है। और अनाउंस तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, लाइक बिल्कुल हिंट भी नहीं दिया है क्योंकि कंपनी के तरफ से जो जितने भी टॉप लेवल के लीडरशिप के जो लोग हैं वो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट, चाहे ऑफिशियल इवेंट चाहे अनऑफिशियल इवेंट में वो प्रेजेंस रहते हैं और वहाँ पे मीडिया से इंटरेक्शन होता है और मीडिया पूछती है ये सारी क्वेश्चंस, राइट। तो अभी तक बिल्कुल भी इन्होंने उसको एड्रेस नहीं करा इन द सेंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोला है कि नहीं हम इम्पैक्ट होंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लास्ट ईयर वाला जो रिसेशन हुआ था उस पर तो इन्फोसिस और टीसीएस और विप्रो, एचसीएल जैसे कंपनी ने बिल्कुल भी अनाउंस नहीं करा था और उनके पास वो कुशन था ताकि वो लोगों का जॉब बचा के रखे। और ये बहुत ही अच्छी बात थी, राइट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन ऐसे कंपनीज में बिल्कुल भी नहीं हुआ, राइट। और मुझे लगता है कि इस बारी जो भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस हैं ऑफ ले ऑफ, राइट, तो इस बारी भी दे विल हैव दैट क्वेश्चन के ये लोग ले ऑफ ना करें, ठीक है। और स्पेशली ये जो ले ऑफ होता है ना, ये आप पिछले ईयर का भी देखोगे, राइट, और इस साल भी अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे तो ये स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही होता है ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही ज़्यादातर एग्रेसिव हायरिंग और ज़्यादातर लोग बड़े बड़े पैकेजेस में होते हैं। तो जहाँ ले ऑफ की बात आती है तो फर्स्ट थिंग वुड बी तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है उनके जॉब पे थोड़ा तलवार लटका रहता है और ये फैक्ट है और ये हमको समझना भी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब इसका एक इम्पैक्ट भी होता है। ले ऑफ का इम्पैक्ट क्या होता है? तो ले ऑफ का इम्पैक्ट ये होगा कि चलो आपके कंपनीज में तो ले ऑफ नहीं हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि इनका हायरिंग फ्रीज हो जाएगा, राइट। हायरिंग ये बिल्कुल बंद कर देंगे और पिछले साल का भी अगर आप देखोगे तो हायरिंग बिल्कुल भी बंद हो चुका था। तो अगर आप जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हो तो फिर आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितने भी जॉब ओपनिंग्स है वो फ्रीज पे चले जाते हैं और हायरिंग बिल्कुल भी बंद हो जाता है।
और ये स्पेशली ये जो जिस TCS जैसी कंपनीज है ना, ये कभी भी पब्लिकली या फिर कहीं पे आपको रिटर्न पे ये नहीं मेल पे डालेंगे कि यार हमने जितने भी पोजीशन है उनको फ्रीज कर दिया है और वी हैव स्टॉप्ड हायरिंग, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, लास्ट ईयर उन्होंने हायरिंग भी बंद करी थी और प्रमोशंस भी बंद कर दिया था काफ़ी टाइम के लिए, राइट। तो ये बस साइलेंट चीज़ें होती है, लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये होता है और हुआ भी है रिसेंटली। एक्सेंचर, मैंने बहुत अपने फ्रेंड से भी बात करी थी, तो दे हैव टोल्ड मी द सेम के कुछ इनका इंटरव्यू चल रहा था, बीच में स्टॉप हो चुका है और HR से पता चला कि अभी फ्री चल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो बेसिकली अगर आप स्विच करना चाह रहे हो विद इन दिस कंपनीज, तो फिर यू कैन हैव अ लिटिल डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि जब तक ऑफर लेटर वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑफर लेटर चलो कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि आपका इंटरव्यू वाला प्रोसेस चलता रहता है, एक राउंड हुआ, दूसरे राउंड हुआ, तीसरे राउंड में पता चल जाता है कि फ्रीज हो चुका है, अभी ये अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे क्या होगा कि आपके पास ऑफर लेटर भी आ जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे फिर पता चलेगा कि यार ये अभी होल्ड हो चुका है। तो वो तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला केस है कि जब आपने आपके पास ऑफर लेटर है, आपने अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में रिजाइन कर दिया, लेकिन आप जिस कंपनी के पास आपके पास ऑफर लेटर है उसको आप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो फिर आपको पता चले कि यार ये फ्रीज हो सके, तो वो तो और भी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चलो मे बी चांसेस आर हाई कि आप डायरेक्टली इम्पैक्टेड ना हो, लेकिन अगर स्विच के मूड में हो तो फिर इम्पैक्ट हो सकता है। तो मे बी इट्स बेटर थोड़ा संभल के ठहर के रहने में ही बेटर है, क्योंकि थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है मार्केट कैसे जा रहा है। तो यस, यही सारी चीज़ें थी मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एंड आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं यू गाइज वुड अग्री, और अगर आप अग्री कर रहे हो नहीं अग्री कर रहे हो, एटलीस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।